फिर कंपटीशन का ज़माना आ गया, ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव, वट एवर मार्केट इट वॉज इन। सैंडोज का नाम ओरिजिनली कलकत्ता ढाबा था व्हेन इट स्टार्टेड इन 90s एंड 2000s। तब लंच में ज़्यादा जोर था, डिनर प्रेफरेबली सारे घर पे ही खाते। दिल्ली में बेकार जगह नहीं चलती, दिल्ली इज़ अ टफ मार्केट, ये तो आपको समझना पड़ेगा। द कस्टमर शुड पे फॉर द फूड, सर्विस इज इंक्लूडेड, राइट। यू कैन नॉट चार्ज सेपरेटली फॉर सर्विस, तो खाने के साथ ही आएगी ना। ब्लिंकिट से या ज़ेप्टो से तब ऑर्डर करेंगी, पहले तो मुझे उनको सिखाना पड़ेगा, उसके बाद तो तब ऑर्डर करेंगी जब उनके पूरे इंग्रेडिएंट लिस्ट में कोई एक चीज़ रह गई है। हर महीने 1 तारीख को घर का राशन लिख के और उसी राशन वाले से मंगाना। लाला की दुकान एक कल्चर है, आई डोंट नो वेदर दे विल बी एबल टू ब्रेक इट और नॉट। जो ये सारे रेस्टोरेंट सुपर पेपर बैग के हैंडल नहीं देते ना, वो चीपर होता है क्योंकि 1 रुपये का हैंडल होता है। इंस्टाग्राम हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर मेन टू बी सक्सेसफुल एंड वुमेन टू बी ब्यूटीफुल। ओए क्या बात बोल दी तूने। इंडियन फूड इज एन आर्ट। इंडियन खाने का फॉरेन शेफ नहीं मिलेगा, फॉरेन खाने का इंडियन शेफ मिल जाएगा। इंडियन वो बना ही नहीं सकते, उनके पैलेट पे ही नहीं। हम 3 साल के होते हैं, पापा मटन करी खिलाते हैं, तभी से स्वाद आ रहा है। उनके मसाले ही नहीं होते। हाँ। हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन क्या है। आज मेरे साथ मेरा भाई, मेरा जिगरी यार रौनक है फ्रॉम सैंडोज रेस्टोरेंट्स। जितने भी दिल्ली वाले हैं सब जानते होंगे सैंडोज को। अब वेरी सून इंडिया वाले भी जानेंगे। वेरी सून इंडिया वाले भी जानेंगे। ना ओपनिंग इन जलंधर। ओहो क्या बात है। सो गाइस, जो भी जलंधर मसूरी वाले देख रहे हैं वो प्लीज़ सैंडोज जाके ज़रूर खाना। तो आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। रौनक और मैं ऐसी डिस्कशंस करते रहते हैं। हमने सोचा व्हाई नॉट share our experiences and his experiences on the podcast, so whoever watches can learn and can know about little bit more about the industry and have some more knowledge. So we're going to talk about the story of Sandoz today. We are also going to talk about service charge, which is becoming a big issue in this industry. We're going to talk about problems faced by restaurants in COVID, whether it was rents, whatever it was. We're going to talk about toxic hustle, क्योंकि रौनक भी बहुत काम करता है तो कभी कभी वो टॉक्सिक हो जाता है थोड़ा सा, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट what is the future of delivery giants like Swiggy and Zomato, and how their business models, will they succeed or will they fail? So let's start, Ronak, with the first. मैं तेरे से पूछूंगा थोड़ा सैंडोज के बारे में बता। सैंडोज के कितने आउटलेट्स हो गए हैं, कहाँ से शुरुआत हुई थी, क्या जर्नी थी, कब बूम मिला? You can start. So Sandoz goes back to 1949, 1950. मेरे ग्रैंडफादर यूज्ड टू लिव इन पाकिस्तान एंड फिर वहाँ से वो यहाँ आए थे, सारी जैसे फैमिलीज यहाँ आ गई थी। उसके बाद फैज़ रोड पे यहाँ पर आके सेटल हुए थे करोल बाग में। वहाँ पे सारे कैंप्स लगे हुए थे आई बिलीव। एंड उसके बाद फिर थोड़े थोड़े मिनिमल जॉब्स करके फिर उन्होंने इवेंचुअली ढाबा लिया करोल बाग में। फिर वहाँ काम करते रहे काफ़ी साल, 35 ईयर्स आई गेस, 40 ईयर्स इतना। एंड ही हैड टू सपोर्ट अ फैमिली ऑफ 7 ब्रदर्स। उनके फिर आगे उनकी शादियां भी हो गई हैं, सब कुछ जो उनके साथ फैमिली रहती थी उस टाइम पे, तो उनको सबको सपोर्ट करना था। तो फिर मेरे दादू ही सबको करते। 93 में सडनली ही पास द वे, ही हैड नो इलनेस और एनीथिंग, जस्ट वन इवनिंग ही वाज जस्ट लाइंग डाउन एंड देन ही कुडंट वेक अप, लाइक ही डिडंट वेक अप। फिर उसके बाद मेरे डैड कॉलेज में थे, फिर कॉलेज से ड्रॉप आउट करके उस टाइम पे फिर उन्होंने काम संभाला सारा का सारा। एंड तब तो एक ढाबा था, तब उसका नाम कलकत्ता ढाबा होता था। सैंडोज का नाम ओरिजिनली कलकत्ता ढाबा था व्हेन इट स्टार्टेड, तो कलकत्ता ढाबा नाम था। उसके बाद मेरे फादर जब आए काम पे, तो जस्ट टू पे रिस्पेक्ट टू हिज फादर, मेरे ग्रैंडफादर का नाम, जैसे आई फॉरगॉट टू पुट दिस इन, मेरे ग्रैंडफादर का नाम ना सैंडो पहलवान था, बिकॉज इट्स बिल्ट वेरी वेल। तो पंजाबी में जैसे जो तगड़ा होता है ना ज़्यादा, तो उनको सांड जो है गया, सैंडो है गया, तो फिर उनका नाम सैंडो था। ओह क्रेजी। तो उनको सैंडो पहलवान कहते थे। एंड उसके बाद जब मेरे फादर आए काम पे, तो उन्होंने कलकत्ता ढाबा नाम हटा के उन्होंने उसका नाम सैंडोज कर दिया। इंस्टेड ऑफ एन अपॉस्ट्रोफी एस ही पुट अ जेड, सो दैट इज द डे सैंडोज वाज बोर्न। ओके। तो फिर सैंडोज रेस्टोरेंट तब आया। तब लोग बोलते थे कैसा नाम है 94, लाइक यू नेमिंग अ रेस्टोरेंट सैंडोज इन करोल बाग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स वेरी वियर्ड। बट फिर मेरे डैड ने लाइक, अगर अभी भी पायनियर है तो तब भी पायनियर ही होंगे, कुछ सोच के करा होगा। उसके बाद काम करते गए, काम बढ़ता गया धीरे धीरे। फिर मेरे चाचू भी काम पे आ गए। मेरे चाचू 1-2 सालों में, फिर चाचू ऑल्सो जॉइंट फादर। फिर 2 बंदों की टीम थी, दे वर्कड हार्ड डे एंड नाइट। तब स्ट्रगल्स बहुत होते थे। माई फादर टेल्स मी ही यूज्ड टू वेक अप एट 6 o'clock 8 o'clock, ही यूज्ड टू गो टू द मंडी, यूज्ड टू गेट द वेजिटेबल्स। उसके बाद वेजिटेबल्स आए, फिर सबको दुकान पे उठाया,
इट्स टाइम टू कुक, देन एवरीबडी यूज्ड टू कुक, देन यूज्ड टू गो बैक होम, गेट रेडी, फिर काम पे आते थे, गल्ला चालू करते थे, सेल चालू करते थे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अभी डिनर मेन है, तब लंच मेन हुआ करता था. अच्छा. इन 90s एंड 2000s तब लंच में ज़्यादा जोर था, डिनर प्रेफरेबली सारे घर पे ही खाते थे. तो फिर लंच पे काम होता था, फिर 4 o'clock तक काम करते, फिर घर जाके रेस्ट करते. देन एट 7 o'clock यूज्ड टू कम बैक काम, फिर उसके बाद पूरी रात काम करा, फिर 1 बजे घर गए. फिर ही हैड दिस हैबिट ऑफ गोइंग टू द गुरुद्वारा, फिर गुरुद्वारा जाते थे, फिर घर आते थे, सोते थे, फिर सुबह 6-7 बजे उठ के फिर काम पे जाना. तो ऐसे ही फिर चलता गया कई साल. 2001, 2, 3, 4 काम एक ही दुकान पे था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया. पहले एक थी, पहले जो दुकान थी वो नहीं चलती थी इतनी. कलकत्ता ढाबा वॉज लाइक एवरेज और बिलो एवरेज, हाउ यू से इट. जिसमें फादर आए, फिर काम बढ़ा, चाचू भी आए और बढ़ता गया. उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छा काम हो गया. 2004, 5, 6 वी डूइंग वेरी वेल फॉर अ प्लेस इन करोल बाग. उसके बाद फिर हमने दूसरी दुकान ली DBG रोड पे, देशबंधु गुप्ता रोड. फिर वहाँ पर दूसरा आउटलेट खोला. पहले तो इतना नहीं चला स्टार्टिंग में, बट इवेंचुअली माई डैड मेड द करेक्ट चेंजेस इन इट. फिर उसके बाद वो भी चल पड़ा. फिर तीसरा खोला गोल मार्केट में 2009 में. फिर 2010 में एक बैंकुट खोला. फिर 9 के बाद 10, फिर 11 में मेरे स्कूल के पास खोला था. आई स्टडीड इन कोलंबस, तो मेरे स्कूल के पास खोला था गोल मार्केट. आई स्टडीड इन कोलंबस इंग्लिश में बोला है तूने. इंग्लिश से मेरे टीचर पूरा मान जाते यार. कह रहे भाई इतना पढ़ाई लिखा है, तूने हिंदी में बोल दिया. वी आर नॉट अलाउड टू टॉक इन इंग्लिश और टॉक इन हिंदी. आई नो स्कूल में. उसके बाद फिर गोल मार्केट में खोला. फिर थोड़े टाइम में वो सील हो गया. वी वर रियली ऑल हार्ट ब्रोकन. फिर उसके बाद में CP खोला. उसके बाद वी नेवर लुक बैक, बस फिर चलते गए. अभी कितने टोटल आउटलेट्स हैं? अभी वी हैव 25 एंड वी हैव 5-6 मोर कमिंग अप दिस ईयर. नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग जलंधर. उसके बाद हम 2 रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, सैंडोज बारबेक्यू. बेसिकली दे आर लाइक ऑल यू कैन ईट काइंड ऑफ बूफे रेस्टोरेंट्स. एक जनकपुरी में, एक नॉर्थ दिल्ली में, एक हमारा बैंकुट नेक्स्ट मंथ खुल रहा है. एंड देन वी हैव वन ओपनिंग इन मथुरा रोड, दिल्ली फरीदाबाद हाईवे पे. वी हैव वन ओपनिंग इन N Block, कनॉट प्लेस. एंड आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग समथिंग. तो एक और खुल रहा है. उसके बाद बस फिर काम चलता गया. फिर 2015, 16 मतलब वी वर लाइक एट 5-6 आउटलेट्स. फिर पहले मेरे बड़े भाई ने ज्वाइन किया, अंगद ने, इन 2015 वी फिनिश स्कूल. तो फिर उसके बाद मैंने 2016 में किया. बट मैं और अंगद काम कर रहे थे 2011-12 से, जब हमारे 2 आउटलेट होते थे. 2 या 3 आउटलेट होते थे. तो कहीं भी स्टाफ कम होता था, जैसे पैकिंग करने के लड़के नहीं आए, या कैशियर नहीं आया, या डिलीवरी कॉल्स उठाने वाला नहीं आया. सो वी यूज्ड टू जस्ट एक्ट एज फिलर्स इन बिटवीन. तो जो वहाँ का मैनेजर था वो फ़ोन करता था, लाइक यूज्ड टू कॉल माय फादर और चाचू कि अंगद रौनक को भेज दो, लड़के कम हो गए हैं आज. तो फिर हम जाने लग गए. पहले मैं इवेंचुअली जाता था सिर्फ क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है. तो मैं वहाँ जाता था कि वहाँ जाके पहले रोल खाऊंगा, फिर फिश खाऊंगा. मेरा मील स्टैंडर्ड था कि बढ़िया खाना खाऊंगा. तो फिर मेरे को जब खाने का शौक उतर गया, फिर वहाँ पर डिलीवरी बाइक्स होती थी. फिर व्हेन आई वाज इन 10th 11th, फिर वहाँ से डिलीवरी बाइक्स लेके आई थी, लाइक जस्ट गो आगे पीछे, जस्ट टू लर्न द बाइक. फिर अपने शौक पूरे करने के लिए फिर मुझे काम का शौक पड़ ही गया. फिर उसके बाद पहले मेरा भाई आया, फिर मैं आया. फिर उसके बाद धीरे धीरे सो बेसिकली अब मेरा छोटा भाई भी लास्ट ईयर उसने ज्वाइन किया 21 में. तो बेसिकली व्हाट आई क्रेडिट टू इज़ कि क्रेडिट द सक्सेस ऑफ सैंडोज टू इज़ दैट इट इज़ अ लॉट ऑफ सॉलिड एक्सपीरियंस विच इज़ नाउ बैक्ड बाय यंग एनर्जी. इट्स लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हमारी जनरेशन में मैं हूँ, मेरा भाई है, सिद्धू है, अंगद है, तो हम वी गेट न्यू आइडियाज़, वी गेट न्यू थिंग्स व्हाट वी कैन पुट इन. बट जो चाचू और मामे, दे हैव द करेक्ट इंसाइट वेदर दिस थिंग विल बी सक्सेसफुल और नॉट. एंड नो मैटर वॉट एवर दे लाइक पुट इट आउट और वट एवर दे से, लाइक यू रियलाइज इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं. बिल्कुल, बिकॉज दे हैव इतना सॉलिड एक्सपीरियंस है, जिसने इतनी गरीबी देखी हो, हार्डशिप देखी हो. माई फादर यूज टू लिव, माई फादर, चाचू और मेरे ग्रैंडफादर वगैरह एक कमरे में ही रहते थे. ऊपर स्टोव होता था, नीचे वॉशरूम होता था, ऐसे. तो उसके बाद अब उन्होंने इतनी ज़िंदगी देखी है, ही सीन अ लॉट ऑफ पीपल, ही सीन हिमसेल्फ ऑल्सो ग्रो, द ब्रांड ऑल्सो ग्रो. अगर तब से यहाँ तक आए, सो मेनी पीपल हैव गॉन, कितने लोग आए हैं, तो वो लोगों के बहुत करेक्ट जज हैं, टैलेंट के बहुत करेक्ट जज है. लाइक दे कैन सी अ गाय एंड टेल वेदर इज अ गुड गाय और नॉट. तो उनकी आँख अब जैसो मतलब अपनी लाइन में अब गुणी हो गए. वी हैव न्यू आइडियाज़, वी आर स्टिल लर्निंग. वी आर नॉट से दैट वी आर 100% पूरा, वी आर स्टिल लर्निंग. बट कुछ चीज़ें हमें सही लगती हैं, कुछ चीज़ें उनको सही लगती हैं, बट वी ऑलवेज जस्ट गो विद व्हाट एवर दे सी इज़ राइट.
So, other than just experience and young energy, because I'm sure a lot of other people, restaurateurs also have that. उसके अलावा क्या है ऐसा रीज़न कि इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई एकदम? कोई तो मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू टेल मी द एग्जैक्ट ट्रिक, बट कुछ तो ऐसा होएगा ना, वेदर इट्स द फूड और इट्स द मैनेजमेंट और व्हाट इज इट? आई थिंक लाइक you'll have to credit to the food. दिल्ली में बेकार जगह नहीं चलती. दिल्ली से टफ मार्केट, ये तो आपको समझना पड़ेगा. अगर यहाँ छोले कुलचे वाला है तो दिल्ली में आपको बेस्ट छोले कुलचे वाला मिलेगा. भटूरे वाला है दिल्ली में बेस्ट भटूरे वाला मिलेगा. बटर चिकन वाला है दिल्ली में बेस्ट बटर चिकन वाला मिलेगा, जो हमारा है. ठीक है. तो you'll get, तो दिल्ली इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है दैट विद टाइम ना यू फिनिश द क्यूजीन. अब अगर हमारी जो रेसिपीज आज चल रही हैं, they've been mastered over 20 years. अब उस पर आप दिन रात काम करोगे, सो ऑब्वियसली इट विल कम आउट ग्रेट. ऑफ कोर्स. तो ये एक तो ऑब्वियसली आ फूड. उसके बाद आई थिंक दैट वी आर वेरी इन इट. Like we are always talking about work, we are always thinking work. Bro, when I came to कौन सा Pacific NSP के आउटलेट, दो महीने हो गए मुझे वहाँ पे आए हुए. मैं वहाँ पे आया था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जितने रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पे, हाँ, एक में भी भीड़ नहीं थी. मतलब एंड सैंडोज वाज दी ओनली रेस्टोरेंट जिसमें वेटिंग थी वहाँ पे. हाँ. अब ऐसा तो नहीं ना कि बाकी सारे रेस्टोरेंट्स का खाना ही खराब है. अब मैं आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन एनी. नहीं ब्रो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऐसा नहीं हो सकता कि जितने रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ कहीं भी और जगह अच्छा खाना नहीं मिलता. हो सकता है अच्छा इंडियन ना मिले, कोई और कुजीन अच्छा मिल सकता है. हाँ, लेकिन वो भी तो नहीं चल रहे. आई थिंक it's the food. I think we've gained a lot of. You also think it's popularity, become? You think also it's become like a brand? It has become a brand now post COVID. It has. Why do you say post COVID? I say post COVID because COVID में like we were all running. उससे COVID से पहले सब की एक ही कहानी है. COVID से पहले भाग रहे थे. एक रात में जब सारी दुकानें बंद हो जाएं, then you just sit and think कि now what. पहले COVID में हमने अपने आप पे काम किया, बहुत चीज़ों पे काम किया, and कोविड में व्हाट आई थिंक बहुत बड़ा हमारे लिए एक तरह की वीव स्टडीड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. और हमने लाइक वी स्टूड विद आवर स्टाफ. सॉरी, जस्ट डू यू वर्क विद डेटा? लाइक डू यू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा? वेल, वी वर्किंग ऑन गेटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ. लाइक वी अंडरस्टैंड दैट हाउ डेटा वर्क्स, बट पुटिंग इट करेक्टली, और बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, वी हैव टू like categorize what is selling, what is not selling, what is selling on what like at what hours, what is selling in dine-in and what is selling in delivery. There's so many things that we have to study, so it has to be put out in a good report, so they are very like readable. Like correct data can also incorrect data can also hamper your business. It's like there's no rush, but we are setting parameters so that we can study all it can be studied over a period of time. Yes. Coming back to COVID, फिर COVID में I think what also was a win for us that we stood by our staff. As soon as we know that कि lockdown हो गया, and Sandoz has this policy of 15-day salary. Okay. Like we do not pay them every month. Like you pay them after every 15 days. We give them after every 15 days. So जब कोविड लॉकडाउन हुआ तो 15 डे का आ गया, तो फिर हमने ऑब्वियसली जब कोविड होता है तो हर बंदे का पहला माइंडसेट होगा भाई अपना पैसा बचाओ. बिल्कुल. Like but we gave out salaries. जिनको दे सकते थे उनको सैलरी दी, जो चले गए थे पहले उनके फिर घरों में भिजवाई, उनके बैंक्स में भिजवाई. फिर जो यहाँ पे रह गए थे, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टाफ दैट वाज नॉट विलिंग टू गो, कि यहाँ पे ठीक है कि घर जाएंगे कुछ हो ना जाए, फलाना ठिकाना 100 चीज़ें होती हैं. फिर हमने एक रूल बनाया, रेस्टोरेंट्स वर शट, सो वी टोल्ड देम दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग अ प्लेस टू स्टे, जैसे आपका आप रेस्टोरेंट्स में ही सो सकते हो, आप रेस्टोरेंट्स में सो जाओ, एंड वी आर मेंटेनिंग प्रॉपर लाइक हाइजीन ऑफ कोर्स A to Z. क्योंकि अगर वो बाहर जाएगा तो उसको कोविड हो जाएगा. अगर वो इधर उधर घूमेगा, उसने कुछ छू दिया या बैरिकेड पे अगर किसी ने, उस टाइम तो कुछ भी करके कोविड हो रहा था इनिशियली. सो हमने कोशिश करी कि स्टाफ हमारा वहीं रहे, एंड फॉर्चुनेटली वी हैड 0 केसेस ऑफ कोविड ऑल दिस वाइल. अभी हमारा काम चलता रहा, सारा बंद नहीं हुआ. तो हमारे लिए सेटबैक काफ़ी ये था कि पहले जब लॉकडाउन हुआ ना, वर्क वॉज गुड. पहले हफ्ते 2 हफ्ते ना काम अच्छा था, डिलीवरी का, पीपल वर ऑर्डरिंग. देन सडनली दिस न्यूज़ कम्स आउट कि डिलीवरी बॉय को कोविड हो गया. तो लोगों ने डिलीवर करना, मतलब इफ़ यू लाइक अगर किसी की सेल 1 लाख थी तो वो 10,000 ही रह गई. अरे भाई, हम डोमिनोज, ये शांति निकेतन में जो डोमिनोज है, हम वहाँ जाके अपने हाथ से
डिब्बे लेके आते थे, पहले सैनिटाइज करते थे, डिलीवरी बॉय ये भी शुरू हो गया था ना, नो टच डिलीवरी। Yes. मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ गई थी उसके बाद। हाँ, बट हम कहाँ पे थे यार, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ कि वाई हाँ, फिर उसके बाद How you स्टाफ got आ through, रहा हाँ। एंड वी पेड देम सैलरीज हमने दी सारे स्टाफ को ऑन टाइम। जो हमारा साइकिल था वो सारा चलता गया एंड ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सो वी स्टूड बाय देम थ्रू आउट, किसी को कोई दिक्कत थी। एंड इन फैक्ट आई टेल यू व्हाट, आई डोंट थिंक दैट एनी ब्रांड इन दिस कंट्री वाज डूइंग दिस। So every morning we used to give them limsi, every morning we used to give them kada. You told me. And every morning we like they used to take this steam. तो इसी आई डोंट नो, शायद इसी करके वो सेफ रहे। काढ़े की रेसिपी भी जैसे फिक्स डेट की, इसमें ये सब सारी चीज़ें होंगी और ये सब सारा स्टाफ पीता था। मतलब अगर हमारे पास 100-200 जितना ही बंदा था उस टाइम, सारे के सारे काढ़ा पी रहे थे, सारे के सारे लिम्सी खा रहे जो विटामिन सी की थी, और सारे के सारे स्टीम भी ले रहे थे। सो आई थिंक शायद उसकी वजह से सारा स्टाफ बचा रहा, उनकी इम्यूनिटी बिल्ड होती गई। आई डोंट नो व्हाट एवर इट वाज, या गॉड्स ग्रेस कुछ भी कह लो, बट सब सही रहा। फिर कोविड ख़त्म होते ही वी ओपन अनदर आउटलेट इन SDA। मतलब SDA वाज आवर फर्स्ट कैफ़े। तो अब लाइक हमारी, जैसे मैं और अंगद सिद्धू आए काम पे, तो हमने देखा कि ऑब्वियसली देयर इज अ गैप। लाइक हमारी जनरेशन वाले अभी थोड़े कम है, लाइक आवर एज वाले आर लिटिल लेसर इन Sandoz। यस इन सैंडोज। सो वी ओपनड कैफ़े, तो वहाँ पर अब सारे हमारे एज के हैं। लाइक आवर ब्रैकेट हैज गॉन लिटिल लाइक lower, like we have a little younger crowd in our places now. सैंडोज में भी आते हैं, बट वॉल्यूम का फ़र्क है। कैफेज में पूरे ही यंगस्टर्स होते हैं, सैंडोज में लाइक 40% यंगस्टर्स, 60% लाइक एल्डरली पीपल, नॉट एल्डरली बट लाइक मिडिल एज। कोविड में रेंट का हुआ था इन लोगों को इशू, या एक्चुअली में सपोर्टिव थे जो? व्हाट आई थिंक इज कि कोविड ने एक्चुअली आपकी गुडविल का टेस्ट लिया है मार्केट में। 100% एग्री कि अगर जिस बंदे ने कभी रेंट पे डिफॉल्ट करा होगा ना जिंदगी में, वो रियलाइज करो अगर तब रेंट देता तो शायद अब वेव ऑफ हो जाता। क्योंकि अगर आपने रेंट नहीं दिया तो ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड सोचेगा यार ये तो साला चोर है, इससे तो खाली करा लेता हूँ, पैसे तो इसने देने नहीं है। तो कई लोगों ने ऐसी भी खाली करी जगह। गुडविल बहुत ज़रूरी है, गुडविल बहुत ज़रूरी है। एंड वी हैड नॉट डिफॉल्टेड ऑन एनी ऑफ आवर पेमेंट्स इन वट एवर टाइम वी हैव डन द बिजनेस। आज तक शायद क्या बिल्कुल भी नहीं करा होगा किसी लैंडलॉर्ड के पैसे अगर हमने ना दिए हों या किसी भी चीज़ के। तो हम स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हो गई थी, बिकॉज वी रीडिंग न्यूज़ कि सरकार ने बोल दिया कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दी कि पूरे पैसे दो। बट वी वर श्योर कि सारे लैंडलॉर्ड्स वगैरह ऑब्वियसली वी हैव अ good relation with all of them, good relations with them, on time payments है, सब कुछ है। so they understand that it's genuine, we're not doing it for no reason, right? उसके बाद एक बार कोविड हुआ, फिर उन्होंने करा, उसके बाद दोबारा हुआ, फिर करा, उसके बाद थर्ड टाइम हुआ था जब 1 महीने के लिए हुआ था, तो उसमें भी लाइक दे केप्ट अ वर्ड, एंड जो भी उन्होंने हमें इसमें दिया हेल्प दी उसमें क्लियर हुआ। लवली ऐसे था। बट आई थिंक सी वी आर सिटिंग इन अ वेरी प्रिविलेज्ड प्लेस। कोविड वाज अ टफ टाइम फॉर everyone, but हम सारे we like working on getting better always, क्योंकि हमारे पास वो सारी सुविधा, हमें खाने की टेंशन नहीं थी, like सब कुछ ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ है। so coming to my next question, सर्विस चार्ज का आजकल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, मीडिया में भी सरकार में भी। क्या लगता है सर्विस चार्ज क्यों होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? पहले I'd like to clear out what service। पहले तो यू हैव टू एक बार बता कि व्हाट इज सर्विस चार्ज एंड व्हाट इज सर्विस चार्ज यूज्ड फॉर। ठीक है, I'll tell you what। पहले तो ये कि Sandoz does not charge service charge, we've never charged service charge in our life, right? What our thinking is कि the customer should pay for the food, service is included, okay, right? You cannot charge separately for service, तो खाने के साथ ही आएगी ना। हाँ एग्जैक्टली, हाँ तो खाने के साथ ही आएगी, तो आई डोंट थिंक कि सर्विस चार्ज है जनरली। बट तुम फिर वो कॉस्ट अपने डिश में इंक्लूड करते होगे ना? हाँ ठीक है, तो मेक सेंस नो, मेक सेंस 100%। जिसने खाना खाए, आप अपना खाना उतना कर दो, उसको बिल तो उतना ही आना है ना। बिल्कुल, आप अंदर जैसे मर्जी, बिल्कुल, आप उसको कैसे लेके आ रहे हो फिगर्स में, वो आपके ऊपर है। मुझे आई डोंट नो हाउ अदर रेस्टोरेंट्स, बट जैसे सर्विस चार्ज का ये कि जो भी देते हैं अपना कस्टमर्स, वो सारा एक बार पूरे महीने में क्लब हो जाता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेटर्स whoever is working. And if there are any damages or plates broken in the restaurant, the cost is covered from the service charges, from what I've heard. No, we do not cover anything. This is not ever this. If this is being done, this is being done. I know. I will not name who told this to me. He was a restaurateur only. No, I think it is completely wrong. It is completely wrong if they're doing all this. अगर आप किसी की सैलरी इंक्रीज करने के लिए ले रहे हो,
then it's नहीं. very good. But if you're doing this to cover your losses or your damages, then it's wrong. No, it is being distributed to the staff, but it also covers the cost of damages in the restaurant. That is what one restaurant is doing. Well, I don't think that this is like So for you- me this is not morally So you correct. think there shouldn't be a service charge? There shouldn't be a service charge, and the thing is ki And what is the majority view of the industry on this? they want They are this. wanting. Well, see, like we were just talking before this, you said that there is no tipping system in the country. But I like do not agree with it. If you do good service, if you are a good steward, everybody like tips you. मतलब मेरे यहाँ पे टिपिंग कल्चर है, बट ऐसे नहीं कि बिल में टिप लिखा होता है. Exactly. US में थोड़ी रह रहे हैं हम. यूएस में नहीं रह रहे, ठीक है. तो यहाँ क्या कस्टमर पुट ऑफ हो जाएगा. कस्टमर पुट ऑफ हो जाएगा. अब टिप के सर्विस चार्ज के अलावा सर्विस चार्ज इज द पक्के का तरीका कि कैसे करना है. अब जैसे वेटर है हमारा, वेटर आया, लाइक मैं वहाँ डाइन करने गया, आई गेव हिम 50 रुपीज़. एक तरीका ये कि वो कंपनी के टिप बॉक्स में डाल देगा और रात को सारे टिप अपनी इकट्ठे करके एंड दे जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स देम सेल्फ. एक तरीका ये. दूसरा तरीका ये, मैंने इसको 50 रुपये दिए, उसने 50 रुपये अपनी पॉकेट में रख ली. ठीक है. ऐसा करते हैं वेटर्स? ऐसा करते हैं, लेकिन फिर सबका क्लियर है कि सारे वेटर अपनी अपनी पॉकेट में डालेंगे, टिप बॉक्स में कोई नहीं डालेगा. ठीक है. It's a भाई rule. मेरे को एक स्टोरी आ गई यार रौनक. भाई मैं भी तेरे से इसके बाद पूछूंगा कोई फनी बैंक्वेट की या रेस्टोरेंट की स्टोरीज बताइए हो इन रिगार्ड्स टू द कस्टमर और वेटर्स और स्टाफ. बाद में आएंगे इस पे. ठीक है. 2 तरीके हैं. तो मेरे यहाँ वेटर्स दे मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी. इतना होता है कि उनको इतनी टिप मिल जाती है कि उनकी सैलरी डबल हो जाती है. अच्छा. हाँ. इफ आई एम पेइंग देम 15,000 16,000 प्लस जो भी उसके अलाउंसेज हैं, उसके बाद उनकी सैलरी से डबल हो जाती है. क्योंकि आप 30 दिन का काम लगा लो, इफ़ यू वर्क फॉर 30 days एंड इवन इफ यू मेक व्हाट 200 रुपये, इफ यू मेक इवन 300 रुपीज़ एवरी डे, यू गेट 10,000 प्लस इन योर सैलरी. एंड मेकिंग 300 रुपीज़ इज नॉट टफ, टू बी ऑनेस्ट. इफ यू गेट अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन योर रेस्टोरेंट, Of दे आर course. हैविंग अ गुड, लाइक अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है ना, बंदा विलिंगली पैसे दे जाएगा. बट वाई नॉट ऑल रेस्टोरेंट्स हैव दिस मेंटालिटी. भाई अगर 500 रुपये की एक डिश है, फॉर एग्जांपल एक्स रेस्टोरेंट दिल्ली का 500 रुपये की एक डिश दे रहा है जिस पर 10% सर्विस चार्ज लग रहा है, जो बंदा 500 रुपये पे कर रहा है वो 550 भी पे कर देगा. हाँ. तो तुम वो 10% हटा ही दो और उसको अपनी कॉस्ट डिश की कॉस्ट में ही ऐड कर दो ना. नहीं, बट वो कर नहीं रहे ना ऐसे. क्यों? मतलब वो क्यों कर रहे हैं? कितना ही मैं फर्क आपको पड़ बताता हूँ. जाएगा. एक इसका करेक्ट बात कोई ये, टेक्निकल एस्पेक्ट है क्या? टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि अगर मेरी जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख की सेल है तो मेरी सैलरी 10% होगी. दिस इज व्हाट द जनरल रूल इज. सो बेसिकली दे आर टेकिंग तेरी सैलरी कॉस्ट ना. हाँ 10%, हाँ. बड़ी हायर साइड 12% डिपेंडिंग ऑन द एरिया. अगर जैसे बड़ा रेस्टोरेंट है तो थोड़ी सी हायर हो जाती है, बट जनरली जो मार्केट वो 10% 10-11% आती है, तो वो तो सर्विस चार्ज लेके बाहर से ही निकाल रहे हैं ना ब्रो. हाँ. सैलरी तो आपकी ऐसी की ऐसी बाहर आ गई. अच्छा. ओके. तो बात तो सेम ही हुई ना. तो लेकिन बात तो सेम ही हुई. अगर आप उसको 550 का करके इधर कम कर दो तो फिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा. एंड जिसने देना है, और इसमें आपके लड़के ज़्यादा पैसे कमाएंगे ना. आपने सैलरी एक तो क्लियर करा दी, उसके बाद जो उसको टिप अलग से मिली वो अलग है. लाइक देयर इज नथिंग फिक्स्ड. अब तो कार्ड पेमेंट करने पे भी आप टिप डाल सकते हो. हाँ. तो उनको वो टिप ग्रांट हो जाती है सीधा. हमारे बैंक में पैसे आते हैं, हम उनके बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे. अच्छा. हाँ. आई थिंक सर्विस चार्ज से उल्टा सर्विस कल्चर खराब हो रहा है, बिकॉज यू नो दैट यू आर गेटिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी नो मैटर व्हाट. I hear so many conversations around if I go out to eat at a restaurant कि fuck ये तो 10% सर्विस चार्ज कर रहे हैं, हटा के लाओ इसको. अब ये कॉन्वर्जेशन आने लगी है. तो दिस इज़ द बैड वे. दिस इज़ द बैड वे. अगर उसको पता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे को बंदा पैसे दे के जाएगा, ही विल वर्क बेटर, ही विल वर्क हार्डर, ही विल बी मोर पोलाइट, ही विल बी क्विकर, ही विल बी मोर अटेंटिव. बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है ना. अगर आप उसको बोलो, लाइक अगर आप उसको खाना खाने से पहले अगर 50 रुपये पकड़ा दो, ही नोज दैट दिस इज अ गुड गाय, नीड टू सर्व हिम वेल. अगर उस तरीके से सोचो आप. अगर आपने सब पैसे देने ही हैं तो आप उसको डायरेक्टली पॉकेट में दे दो ना. सही व्हाई डू यू वांट लाइक फॉलो दिस होल चैनल जिसमें वो अपनी प्लेटों के भी पैसे पूरे कर रहे हैं, अपने डैमेजेस के पैसे भी पूरे कर रहे हैं. हम तो नहीं करते यार, हम तो पॉकेट से बेर करते हैं. स्टाफ को भी जेब से देते हैं, कस्टमर से जो हमारा मेन्यू में प्राइस लेके उतने पैसे लेते हैं, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो लेते हैं. तो जो बैंक्वेट इंडस्ट्री है इस पे भी मैं आता हूँ. क्या इसका अब लाइफ रह गया है जब इतने सारे
FNP फॉर एग्जांपल खोले ही जा रहा है, लोगों को वो सस्ते रेटों में मिल रहा है, जो आज से उम्राव एक टाइम पे इतना महंगा होता था वो बेटर रेट्स में मिल रहा है, सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है फार्म हाउसेस की फंक्शंस की. व्हाट डू यू थिंक ऑफ बैंक्वेटिंग एज अ इंडस्ट्री नाउ? आई थिंक अब ये स्कूल में पढ़ाए थे ना, ये परफेक्ट कंपटीशन का ज़माना आ गया. ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव, वट एवर मार्केट इट वॉज इन. जैसे यार बैंक्वेट्स पहले कम होते थे. मैं आज से 10 साल पहले मेरी चाचू की शादी हुई थी तो 1000 रुपये प्लेट था. अब दिल्ली में किसी भी बैंक्वेट में चले जाओ, वैसे दिल्ली में 1000 रुपये रेट है. अभी भी वही रेट है. और तब से रेंट कितना हो गया, फूड कॉस्ट कितनी हो गई, कमाई कम हो गई है बैंक्वेटिंग. कमाई कम हो गई है. जैसे यार पहले प्लेयर्स कम थे, पहले 2 4 5 लोग ही करते थे, अब बहुत सारे प्लेयर्स हो गए हैं. ठीक है, वो तो आई थिंक हर इंडस्ट्री में होता है भाई. तो फिर मार्केट थोड़ी कम हो गई. अब कम हो गया तो ग्रेड कम हो गया. बट व्हाट आई थिंक इसकी बैंक्वेटिंग का फ्यूचर इज़ ब्राइट, क्योंकि हिंदुस्तान में शादियाँ होनी कभी बंद नहीं हो सकती. आई थिंक मार्केट थोड़ी डिवाइड हो जाएगी. दे विल बी लाइक सेपरेट सेगमेंट, सबका अपने अपने बजट के हिसाब से सेगमेंट बढ़ जाएगा. व्हाट आई थिंक इसकी जो इस टाइम जो प्रीमियम सेगमेंट है, हु हैव द मनी टू स्पेंड, दे आर गोइंग अब्रॉड, शादियाँ कर रहे हैं. सारे डेस्टिनेशन कर रहे हैं, चाहे इंडिया में करें चाहे बाहर करें, सब बाहर जा रहे हैं. क्योंकि आई थिंक इट्स द स्मार्टर चॉइस ऑल्सो फॉर देम. तो मेरा अगला क्वेश्चन है, हम बात करते रहते हैं जोमेटो और स्विगी के बिजनेस मॉडल के ऊपर. You also deal with Zomato and Swiggy. I have also started dealing with Swiggy Instamart now. It's a different model, but we'll specifically today talk about just the food delivery part of Zomato and Swiggy. What do you think of the business model? Do you think we'll debate on this? Do you think they'll ever be successful? Do you think they'll ever be able to make profits? Do you think their business strategy is right? What are your thoughts on that? Do you not think it's high time that they actually started making profits? Of course, high time. They should have been making profits. Bro, the thing is, with all these startups, as they get funding, rather than focusing on their core business, they diversify into 6-7 different businesses, and then the money that they're actually getting from a profitable business is getting wasted in business models that is you can say related to that business, but that's not where they should diversify at the moment. Well, what I think is, what my understanding of business is, I mean, coming to this point, something like 10-minute delivery of Zomato. Why would I order anda, bread, poha, all these things from Zomato in 10 minutes when if I'm from a higher segment of the society, I have my chefs and cooks doing that for me. If I'm from the lower segment of the society, even there, bro, there is one guy who comes every day in the morning to make food. And अगर मैं उससे भी नीचे चले जाता हूँ ना, तो मैं जहाँ रह रहा हूँ ना, घर से बाहर निकलते ये सब मिल रहा होता है 10-10, 20-20 रुपए में. नहीं, अब घर से बाहर निकल के लिए तो लोग हैं, पर जो इससे नीचे में रह रहा है वो तो डिलीवरी अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा ना. वो भी बात है. तो ये टारगेटेड किसको है? कौन? Again, you can start from the beginning. भाई पहले तो जैसे तूने बोला प्रॉफिटेबल, व्हाट आई थिंक इज़ कि काम ऐसे चलता है दैट यू ओपन अ बिजनेस, आप उसी काम पे ध्यान देते हो, आपका काम चल जाता है, आपको पैसे आने लग जाते हैं, फिर उस पर आप और पैसे लगाते हो, उस पर और पैसे आने लग जाते हैं, एंड इवेंचुअली इट बिकम्स अ कैश काउ. उससे मतलब वो बिजनेस आपका इतना मंझा हुआ हो जाता है, लाइक इट्स सो सॉलिड इन द मार्केट that no matter what it doesn't fail. मार्केट डाउन हो या कुछ भी हो, उस बंदे का काम चलता ही रहता है. जब आपका एक बार ये काम सेट हो गया, then you can think of diversifying. I think that is what the right way is. Yeah, the right way is. अब मेरे हिसाब से ये ऐसे कर रहे हैं कि इनका एक काम खोला इन्होंने, उसमें से पैसे आने लग गए, फिर उन्होंने एक और काम खोला, उसमें से पैसे नहीं आए, पर ये अपने पैसे नहीं लगा रहे हैं. ये अपने पैसे कमाने की बजाय जिसने पैसे कमाए उससे पैसे लेके पैसे लगा रहे हैं. एग्जैक्ट भाई, स्टार्टअप्स इंडिया में पैसा घुमा रहे हैं, सच बात ये है. मोस्टली भाई गैस हो सकता है, मोस्टली तो घुमा रहे हैं भाई. तो नहीं, तो तेरे को क्या लगता है, क्या ये चलेगा? क्या ये कभी प्रॉफिटेबल होगा? प्रॉफिटेबल होगा. बट स्विगी का कोर बिजनेस भी तो कभी प्रॉफिटेबल हुआ है? मुझे नहीं पता, जो सिर्फ डिलीवरी बिजनेस है उनका, या जोमेटो का फॉर एग्जांपल. आई थिंक स्विगी का प्रॉफिटेबल हो गया है, लाइक दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. बट आई थिंक दे विल बी प्रॉफिटेबल व्हेन जब ईवीज आ जाएंगे, जब डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाएगी ना, जब प्रॉपर ईवी बाइसिकल्स आ जाएंगे और ईवी स्कूटर्स या ईवी बाइक्स जो भी ये कहते हैं, अगर वो कम्प्लीटली आ जाए तो उसके बाद ही प्रॉफिटेबल हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बहुत कम हो जाएगी.
अभी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बहुत हाई है अभी यार। अभी ना ये पैसे कमा रहे हैं क्योंकि अभी दिल्ली में बहुत कम लाइक भाई पैसे कम ही मिलते हैं राइट इसको, ठीक है। आई थिंक इट्स गुड बिजनेस फॉर यू अगर आप वहाँ पार्ट टाइम काम कर रहे हो, बट अगर वहाँ आप फुल टाइम काम कर रहे हो आई डोंट थिंक कि आपको वहाँ काम करना चाहिए, ठीक है। अगर आप सी आई नो गुड पीपल हु वर्क इन कॉर्पोरेट जॉब्स, वो 7 बजे तक अपना काम करके फिर उसके बाद दे गो फॉर डिलीवरी, 2-3 घंटे कमा के 200-300 रुपये दिहाड़ी उनकी बन जाती है। आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। 8-10 हज़ार रुपये हर महीने एक्स्ट्रा आपकी पॉकेट पे ऐड हो जाए, डोंट थिंक दैट्स बैड, ठीक है। उसके लिए ये बेटर है। अभी जो फुल टाइम स्विगी करता है ना वो स्विगी के पेरोल पे हैं, ना उनके पास वो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, ना कुछ है। तो ऑलरेडी जो डिलीवरी कर रहे हैं उनको इतनी कम वो दे रहे हैं, लाइक बेनिफिट्स इतने कम दे रहे हैं उनको। तो अगर उनके बेनिफिट बढ़ाए जाएँ तो आई थिंक थोड़ा, एक तो बेनिफिट बढ़ाने के लिए फिर उनको कस्टमर को ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। अगर उनको पेरोल पे लाना है, ESI कटेगा, PF कटेगा, ये सब चीज़ें कटेंगी, फिर उनको फिर इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएंगी। प्लस जो डिलीवरी कर रहे हैं बाइक्स, अभी इसमें ये मेंटेनेंस नहीं जोड़ते। अब एक स्कूटी यहाँ से वहाँ जाएगी तो घिसेगी तो यार, ऑफ कोर्स मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस कॉस्ट, बट वो तो अपनी बैलेंस शीट्स में ये सब तो करते होंगे। बट अभी ओन बैलेंस शीट नहीं, ये सब राइडर बेयर करता है। हाँ, राइडर बेयर करता है, यस, क्योंकि बाइक उसकी है, स्विगी ने थोड़ी प्रोवाइड करी हुई है जिसको डेप्रिसिएशन का मतलब ही नहीं पता, वो बेयर करता है। क्या स्विगी और जोमेटो भी बाइक्स देते हैं? नहीं, पहले देते थे। इन्होंने अपना मॉडल अच्छे से स्विच करा। पहले ये अपनी बाइक्स देते थे, अपने राइडर्स होते थे, दे स्टार्टेड फेलिंग बिकॉज द कॉस्ट वॉज वेरी हाई फॉर देम। फिर उन्होंने सोचा कि हम इसको बेसिकली एज अ जॉब वर्क करवाते हैं, फिर आउटसोर्स करते रहते हैं। बट ये है कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो स्विगी जोमेटो का राइडर बन जाता है। ये है कि उबर ओला के साथ भी तो यही है। हाँ, आई थिंक इट्स अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, लाइक इट्स जनरेटेड गुड वॉल्यूम, बट इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट अ गुड जॉब। गुड जॉब, अच्छा, लाइक दैट। इट्स जनरेटिंग अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट इट्स नॉट अ गुड जॉब। ऑफ कोर्स भाई, नाउ विद दिस होल क्विक कॉमर्स, 20 मिनट डिलीवरी, भागो इधर उधर, इतनी सारी चीज़ें हैं। डंजो जैसी चीज़, अब ठीक है भाई, अगेन पैनिक बाइंग है जो हमने डिस्कस करी थी कि आप इंस्टामार्ट, डंजो ये सब यूज़ करते हो क्योंकि पैनिक बाइंग है। टिकट साइज नहीं बढ़ेगा, मतलब राशन जब तक ऑर्डर करने नहीं लग जाओ। मेरी मॉम ऑर्डर करेंगी जिससे ब्लिंकिट से, और दूसरा कौन सा है, ज़ेप्टो। ब्लिंकिट से या ज़ेप्टो से तब ऑर्डर करेंगी, पहले तो मुझे उनको सिखाना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद तो तब ऑर्डर करेंगी जब उनके पूरे इंग्रेडिएंट लिस्ट में कोई एक चीज़ रह गई है। और घर में गेस्ट आए हुए, फॉर एग्जांपल चिप्स नहीं है, फटाफट मंगवाया, कोक नहीं है, फटाफट मंगवाया, 10 मिनट में आ जाएगी, इसीलिए दैट इज इट। ये सबसे बड़ा इशू है ना उनके साथ। एंड आई डोंट नो, जिन्होंने अश्नीर ग्रोवर का पॉडकास्ट देखा था कि इट्स अ कल्चर टू एक्चुअली हर महीने 1 तारीख को घर का राशन लिख के और उसी राशन वाले से मंगाना, लाला की दुकान से मंगाना। बिल्कुल भाई, एक कल्चर है। आई डोंट नो वेदर दे विल बी एबल टू ब्रेक इट और नॉट, बट ये एक कल्चर है यहाँ पे कि अपना 1 तारीख को सबने राशन लिखा। मैं लाइक जब मेरी ग्रैंडमदर व्हेन शी वाज अलाइव, तो मैं हर रोज़ उनको सुबह बिग एप्पल होता था तब, तो हर रोज़ सुबह बिग एप्पल के ऑफर्स पढ़ के पढ़ाता था हर संडे। और भाई इंडिया में मॉडर्न ट्रेड की चेंज इतनी बढ़ती जा रही है। दिल्ली जैसी जगह पे अगर हम देख लें, अगर दिल्ली जैसी जगह पे 20 मॉडर्न बाज़ार है हर बड़ी कॉलोनी में, तो जब मेरे को पता है कि मेरा वसंत विहार से राशन सारा का सारा आ सकता है या मोती बाग से सारा राशन आ सकता है उसी टाइम में, तो मेरे को क्या चुल मची है भाई। राशन जैसी चीज़ कोई 20 मिनट में मंगवाने की चुल नहीं है किसी में, नहीं है। और अब स्विगी ने उसके बाद ब्लिंकिट और ख़रीद लिया, जोमेटो ने ब्लिंकिट और ख़रीद लिया, फिर इनका लॉस मेकिंग। एक ब्लॉग्स में प्रॉब्लम ये लगती है कि ग्रोसरी में प्रॉफिट भी नहीं है इतना यार, जैसे फूड में दे आर चार्जिंग सो मच। ग्रोसरी में बहुत प्रॉफिट, क्या बात कर भाई, 1-2%, 3% का मार्जिन है ना। कौन सी ग्रोसरी चेन्स? नहीं, एक आइटम में अगर मैं एक चिप्स का पैकेट आपको डिलीवर कर रहा है स्विगी, तब जैसे तू चिप्स का तू उनको जैसे फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट का बेचता है, उससे वो कितने पैसे कमाते हैं भाई? वो लोग तो उस पर बहुत कम कमा रहे हो। कितने कमा रहे हैं? 5-7%, 10%, 10% अपने सारे घर। भाई अगर मैं उनको 20% मार्जिन भी देता हूँ ना, उस इस टाइम क्या है भाई, उनकी ओवरहेड कॉस्ट इतनी है ना कि अगर मैं चिप्स का पैकेट भी मंगवा रहा तो स्विगी वो डिलीवर कर रहा है, तो मेरे को तो लगता है उसमें तो कुछ भी कमाई नहीं होती। कुछ भी कमाई नहीं है भाई, जेब से डाल रहे हो। उनके लिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टिकट साइज। मैं उनको कुछ भी मार्जिन दूँ क्योंकि उनकी डिलीवरी कॉस्ट वगैरह उस हिसाब से लगती है। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि इसका कोई, आई डोंट नो, मुझे तो 10 मिनट फूड डिलीवरी भी लाए थे, सो आई वेंट टू एक्सपीरियंस इट क्योंकि हम इंडस्ट्री से ही हैं। बट वो खाना जो भी दे रहे थे ऐसे, तो इट हैज़ टू बी, आई थिंक इंडिया हैज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द फूड बीइंग फ्रेश।
किसी टाइम में ना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इतना अवेलेबल है, हमारी पॉकेट साइज़ के लिए हमारे लिए, जो हमसे लोअर साइज़ पे, हमसे लोअर है, जो हमारी हायर है उनके लिए अपने, जो लोअर है उसके लिए अपने अपने ढाबे हैं जो हर कोने में है दिल्ली। बिल्कुल। एंड इट्स फ्रेश। और भाई ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ये इंडिया का कल्चर ऐसा है पूरा कि हर कोने में खाना है यहाँ पे, खाना है। एंड इट्स, तो जिसको खाना होगा वो वहीं से जाके ले आएगा 10%। मुझे नहीं लगता कि इतनी किसी को, लाइक व्हेन आई ऑर्डर फ्रॉम स्विगी और जोमेटो, कोई भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करता हूँ भाई आइडिया आया कहाँ से, क्यों आया ये आइडिया, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि कहाँ से सोचा होगा यार। आई थिंक दैट कॉर्पोरेट्स सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लंच टाइम के लिए, भाई मेरी 1 से 1.5 की ब्रेक है, 10 मिनट में खाना आ जाए, मैं 1:20 पे खा के काम पे जाऊँगा। तो भाई तो खाना कोई लैविश पिज्ज़ा थोड़ी आ रहा है आपके लिए, आ तो वही रहा है ना जो आपकी कैंटीन में भी मिल रहा है। हाँ। मैगी, ब्रेड, अंडा। नहीं, बट 10 मिनट डिलीवरी वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दे वर नॉट सेलिंग ग्रोसरी, वो खाना पैक करा के भेज रहे हैं। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो वही सेम चीज़ तो आपको कॉर्पोरेट कैंटीन में भी मिलती है, या आप नीचे चले जाओ जहाँ पे सिगरेट बिक्री होती है, जो कॉर्पोरेट सिगरेट पीने जाते हैं वहीं पे आपको अंडा ब्रेड मिल रहा है, कुलचे वाला है, बट 10 रुपये में। क्यों हो रहा है? नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, 10 मिनट डिलीवरी तो चल ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है। एंड आई थिंक कि डिलीवरी जब तक कि आपका टिकट साइज बड़ा नहीं, आई डोंट थिंक इट्स सक्सेसफुल एनीवे। इट्स वो तो बाबा शनीर ग्रोवर ने बोला शनीर ग्रोवर ने बोला यार, मेरे को उसका बिजनेस मॉडल बड़ा अच्छा लगा था यार, भारत पे का। हाँ। कि आप डिफॉल्ट नहीं कर सकते हो, लाइक यू कैन नॉट हैव बैड डेट्स एट अ लार्जर स्केल। यस, बट जैसे भारत पे आया था ना, तो फिर मैंने सब जगह भारत पे लगवाया था, यू नो, क्योंकि लिए पेटीएम का ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई कंपेयर्ड टू। कितना लेते हैं? 1.25। बहुत हाई है। 1.25 इज अ लॉट, बैंक से भी ज़्यादा है। बैंक से भाई बहुत हाई है यार, बैंक से भी ज़्यादा है। फिर मैंने सोचा यार मेरा 1.25 यहाँ जा रहा है, भारत पे वाला आया, कह रहा है सर फ्री में करेंगे। एंड एवरीबडी स्विचिंग टू यूपीआई। मैं पहले पेटीएम करता, मैं भी सेम यूपीआई भाई, सीधा बैंक। जब बैंक से पेटीएम में आके पेटीएम से ट्रांजैक्शन होनी है तो उससे बेटर है कि आप सीधा बैंक से ही ट्रांजैक्शन कर दो ना। फर्स्ट जीरो, लाइक उसको वेंडर को जीरो कॉस्ट पड़ती है, एग्जैक्टली, उसको पूरे पैसे आते हैं। एग्जैक्टली। सो मुझे तो क्या फर्क पड़ता है? ये मुझे लगता है हिंदुस्तान सरकार ने सबसे अच्छा काम करा है यूपीआई। आई थिंक 41 या 49% लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं। दे हैव चेंज्ड द गेम ब्रो। हाँ, एंड वर्ल्ड का नंबर 1 पेमेंट प्लेटफॉर्म है यूपीआई, वर्ल्ड का, इंडिया का भी नहीं। एक्साइज पॉलिसी के बारे में क्या लगता है भाई? दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी इतने चर्चों में है, क्यों फेल हुई? लाइक दे रिवर्स्ड इट, दे हैव रिवर्स्ड इट। आई वाज रीडिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल टुडे कि एक तो इनका रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हुआ, रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ क्योंकि भाई पहली चीज़ तो दिल्ली में आदत है लोगों को गुड़गांव से जाके शराब लाने की। अब वहाँ जो रेट्स हैं यहाँ उनसे महंगी रेट्स हैं। गुड़गांव में आप जानते भी शराब कैसी मिलती है यार, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब यहाँ पे उन्होंने बेचना शुरू करा 1+1 पे। अब सिरसा का इंटरव्यू देखा था इस पे? नहीं भाई, मैं इंटरव्यू देखूंगा, ये भी पूरा स्कैम है। किसका? 1+1? हाँ, पैसा घुमाने की तकनीक उसने जो समझाया। Now whether he was 100% correct or not, I have no idea about this. But nonetheless, अगर हम वो साइड छोड़ दें, because that's another theory altogether, just the company selling 1+1, वो इतना लॉस तो बेयर कर ही नहीं सकते ना भाई। कब तक बेयर कर लेंगे मार्केट गुड़गांव से दिल्ली अट्रैक्ट करने के लिए? भाई आपको पता है ना कि लिकर में बहुत मार्जिन है भाई, बहुत मार्जिन है। आपको पता है कितनी फीसेस देनी पड़ती है लाइसेंसेस लेने के लिए ना? दैट इज द प्रॉब्लम। दिल्ली में इतने सारे ठेके खुल के क्यों बंद हो गए भाई? क्योंकि इतनी फीस देनी पड़ी वो रिकवरी। और भाई ये सिर्फ 1 साल के लिए होता है। हाँ, तो भाई कैसे रिकवर करोगे आप? कॉस्ट नहीं कर सकते भाई। आपने इन्वेस्टमेंट भी तो करी है। अब कितने ठेके खुले जो तेरे रजौरी गार्डन खुला हुआ है, वो बंद पड़ा हुआ है कब से? हाँ, अबे वो क्या नाम था उसका? मॉल ऑफ लिकर। मॉल ऑफ लिकर, उसके 3-4 थे, तीनों चारों बंद हो गए। अब जिनके खुले हुए थे उनके पैसा कमाने की बारी आई थी, तो फिर मिस्टर एलजी ने बोला गेट लॉस्ट। चेंज हो गई है पॉलिसी, चेंज हो गई पॉलिसी। अभी तो पूरी क्लैरिटी आएगी। दे आर रिवर्सिंग इट ऑन द 1 सितंबर। अभी 1 महीना उन्होंने वो दिया हुआ है शायद। बट इससे तुम लोग को तो कोई लेना देना नहीं है ना, एज रेस्टोरेंट्स? नहीं, हम सस्ती दारू खरीद रहे थे यार। कहाँ से? अच्छा, 1+1 वगैरह? 1+1 नहीं, हम ठेकों से डायरेक्ट नहीं खरीदते। L1 होलसेलर? नहीं, पोर्टल के थ्रू ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। लिकर का पोर्टल होता है। अच्छा। पहले वेंडर से डिस्कशन होती है कि अपना माल हमें इतने रेट पे आप दोगे। उसके बाद पोर्टल के थ्रू हम लिकर वेंड पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर वहाँ से डिलीवरी हो जाती है। सो गेटिंग इट एट चीपर रेट्स। बट जो बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनकी एक्चुअली बहुत ज़्यादा लिकर लगती है, तो वो तो ऑब्वियसली इसके बेनिफिट्स उठाते हैं, गुड बेनिफिट्स। दिल्ली में क्लब्स में नकली दारू कितनी बिकती है भाई? I'll not like to comment on that. I have friends in the same business.
तो हम कमेंट नहीं फ्रेंड है वो हमारा, चल ठीक है। या ही इज माय बेस्ट फ्रेंड फॉर वन नाइट, चाय पे चर्चा। सॉरी, व्हाई डू यू थिंक, हाँ भाई, बोल कंपनी क्यों फेल हुआ? बाय द वे गाइस, स्विगी ने, यस, स्विगी का एक कॉन्सेप्ट है, तू समझाना चाहेगा? स्विगी, अमनदीप बोल कंपनी का बहुत बड़ा फैन था। अच्छा, हाँ। तो स्विगी बेसिकली वांटेड टू रेप्लिकेट अमेजॉन्स मॉडल आई बिलीव, क्योंकि अमेजॉन के पास डेटा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बिक रही है एंड व्हाट प्रोडक्ट इज सेलिंग वेल, और कि उसका करेक्ट प्राइस पॉइंट क्या है। अगर 1000 पे उसको लोग खरीद रहे हैं, 600 पे लोग खरीद रहे हैं, 300 पे लोग खरीद रहे हैं, तो वो ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराते हैं बाहर से, कहीं से दे आउटसोर्स द प्रोडक्शन एंड देन दे सेल इट ऑन अमेजॉन अंडर अमेजॉन्स नेम, राइट। तो स्विगी ने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे डिड। तो इन्होंने शायद डेटा पढ़ा हो, बट जैसे भी उनको लगा, उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है, कि दैट वी शुड वेंचर इनटू रेस्टोरेंट्स, इनटू क्लाउड किचन्स। दे बेसिकली बॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क किचन्स। यहाँ पे इंडिया में था नहीं, तो पहले ये लाए थे। तो इन्होंने स्टार्ट करा इन 2017-18 आई गेस, अगर अमनदीप का तो 2017-18 में इन्होंने शुरू करा। उसके बाद इट वाज डूइंग वेल, बहुत अच्छा चल रहा था बोल कंपनी, बट फिर वही प्रॉब्लम आ गई। अब 200 की आइटम में आपने 50% ऑफ दे दिया, तो 100 रुपये की आइटम होगी, 100 रुपये में आपने खाना भी दिया और डिलीवरी भी दी, प्लस जो भी पैकेजिंग कॉस्ट इज ऑल्सो हिडन कॉस्ट खाने के टाइम। अब क्योंकि How is it a hidden cost, bro? It's a नहीं, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड चार्जिंग इट लाइक 2020 ऑनवर्ड्स, क्योंकि पैकिंग कॉस्ट ना, अच्छा, hidden cost in that sense, okay. यस, पहले ना चार्ज नहीं करते, मैं भी नहीं चार्ज करता था, बट आई चार्ज अ वेरी मिनिमल अमाउंट, लाइक 10 रुपीज़। आई डू नॉट चार्ज 20, 30, 40, 50 ऐसे नहीं कि उससे कमाई नहीं करनी, जस्ट फॉर द कॉस्ट दैट इज कमिंग आउट टू यू। यस, नहीं, मेरी कॉस्ट इससे भी ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, इससे भी ज़्यादा है, बट जैसे कि बेसिक कॉस्ट होती है, मतलब कई चीज़ें होती हैं यार, मतलब अगर मेरी पैकिंग कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 25 to 30 रुपीज़ जाती है पर ऑर्डर, ठीक है, बट आई ओनली चार्ज 10 रुपीज़, क्योंकि लाइक कुछ सर्विस अगर मैं कस्टमर को दे रहा हूं, लाइक आई कैन बेयर इट फ्रॉम माय पॉकेट, आई हैव दोस मार्जिन्स एज ऑफ नाउ। तो फिर इन्होंने बोल कंपनी शुरू करा। इनकी पैकेजिंग कॉस्ट, अब वो जो बोल कंपनी का बोल आता था, इट वुड कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 4-5 रुपीज़ पर बॉक्स विद लिड। वो लिड 3 रुपये की होती है जो ऊपर लगती है, 8 रुपये की ये होगी, प्लस उन्होंने GST लगाया, तो उस डब्बे की कॉस्टिंग एनीवेयर बिटवीन 10-11 रुपीज़ ये आ गई, ठीक है। उसके बाद उसको पेपर बैग में डालते हैं, तो जो ये सारे रेस्टोरेंट्स ऊपर पेपर बैग के हैंडल नहीं देते ना, वो चीपर होता है, क्योंकि 1 रुपये का हैंडल होता है। अच्छा, तो वो उसने 1 रुपये जाके 3 रुपये वो बैग की कॉस्ट आएगी, तो 13 रुपये 14 रुपये उस टोटल पैकेजिंग की कॉस्ट है। उसके बाद आप 2 रुपये के लगा लो वुडन स्पून, वुडन फोक एंड द होल थिंग टू कवर इट, और वो नैपकिन साथ में देने के लिए, तो मतलब 14 रुपये तो इसकी ये कॉस्ट आ गई 110 रुपये के ऑर्डर में, ठीक है। अब 220 के हिसाब से इफ़ यू चार्ज, आई थिंक उन्होंने लाइक द करेक्ट फिगर्स फॉर द फूड कॉस्ट वाज, आई डोंट नो, एनीवे बिटवीन 30 और 40%, लेट्स टेक 35, तो 220 का 35% इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 75 रुपीज़, ठीक है। 75 ये हो गया, और 14 रुपीज़ हमने कॉस्टिंग लगा ली मोटा मोटी इसकी जो पैकेजिंग है, तो कमाया ही नहीं है, 89-90 पे आ गया। प्लस अब आप 110 के ऑर्डर पे आप कमीशन लगाओ, आप एड्स लगाओ, जो, और ये कमीशन पे भी GST चार्ज होता है, लाइक इफ इट्स 20, एक बोल इतने का ही था, 110 रुपये का। ऐसे अमनप्रीत एक बोल कंपनी डिस्काउंट करके 110-20 रुपये का पड़ता था ना, इतने का ही पड़ता था, एंड इससे भाई कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, तो आप पैसे कैसे कमाओगे? लाइक 220 पे भी इतनी कॉस्टिंग आपकी आ रही है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर इवेंचुअली दे स्टार्टेड रनिंग इनटू लॉसेस। फिर कोविड आया, उन्होंने सारे बंदी कर दिए। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ चलाई थी, एक्सेस किचन। एक्सेस किचन इज एक किचन के अंदर, जब एक किचन के अंदर बहुत सारी किचन थी, अलग अलग रेस्टोरेंट, अलग अलग किचन की। भाई अभी डिस्काउंटिंग करके दे आर नॉट मॉनिटरिंग, अभी फटाफट खोल ही जा रहे हैं। सो वी विटनेस्ड इट आवरसेल्व्स दैट वन ऑफ, आई विल नॉट लाइक टू नेम द रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट में आई डोंट नो, उसने मीट पुल आउट करा, कम से कम 2-3 महीने पुराना होगा, पूरी किचन में स्मेल आने लग गई थी उससे, किसी और रेस्टोरेंट की। हमारी भी एक्सेस किचन थी वहाँ पे, वी वर डूइंग वेरी गुड सेल्स, हमारा मतलब मैं वाज डूइंग वेरी वेल, क्योंकि जब हमारी एक्सेस किचन थी ना, स्विगी भी सपोर्ट करता था, लाइक उनको ना अपना काम चलाना आता है, लाइक दे गिव इन एज, दे डू एवरीथिंग, दे आर वर्किंग वेरी वेल। बट ऑफ कोर्स ब्रो, आई मीन व्हेन वी, अगर अभी हम स्विगी जोमैटो, देयर इज नो डिनाइंग, उन्होंने जो बनाया है वो बहुत छोटा बनाया है, उन्होंने जो करा है, इट्स अ रेवोल्यूशनरी थिंग दैट दे हैव डन इन इंडिया, बट वो करके वो गलत रास्ते निकल रहे हैं बहुत 10 अलग अलग। हाँ, एंड नाउ पहले क्या था कि दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू मिनिमाइज द रेस्टोरेंट्स प्रॉफिट एंड
मैक्सिमाइज, दैट इज़ व्हाट जो मेरी समझ में आता है. बट नाउ दे शिफ्टेड देयर फोकस. नाउ व्हाट आई थिंक कि जो बिजनेस सक्सेसफुल है ना, जिसमें आपका काम चले, आपके सप्लायर्स का काम चले, आपकी सर्विसेज वेंडर्स का काम चले, इन टोटल. एक्सेस किचन इन्होंने करा. पहले ये दे वर ट्राइंग टू अभी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके, यार कोई भी रेस्टोरेंटर आप किसी को कितना मर्जी काम कर दे दो, अगर वो काम ज़्यादा करके पैसे कम बचेंगे, दे विल स्टॉप डूइंग इट. ऑफ कोर्स. राइट. आई नो अ रेस्टोरेंट चेन, ठीक है, आई नॉट लाइक टू नेम इट. मेरे रेस्टोरेंट के साथ ही था वो एक जगह. उन बंदों ने दे क्लॉक्ड 1 करोड़ पे 1 करोड़ रुपीज सेल्स इन स्विगी जोमैटो, इन स्विगी इटसेल्फ. पीछे हो लो. लाइक उन्होंने स्विगी पहले उन्होंने एक जगह खोला, उन्होंने 40 लाख कर दी सेल. उसके बाद वो एक्सेस किचन खोल देके सब जगह उन्होंने 1 करोड़ की सेल क्लॉक करी. राइट. एंड आफ्टर 1 year दे चेक देयर P&L, उनको दे वर जस्ट इन लाइक प्लस ₹5. दैट इज व्हाट द अमाउंट वाज. आप 1 करोड़ की सेल करके ₹5 नहीं बचा सकते भाई. ये धंधा अपने को तो समझ नहीं आता. बिल्कुल. ठीक है. तो फिर उस बंदे के इवेंचुअली सब कुछ ही बंद हो गया. अच्छा. सब कुछ लॉस में XYZ करके सब कुछ बंद कर दिया उस बंदे ने. वो लॉस में आ गया. पहले उसको लगा काम है, लाइक काम होना चाहिए, गुड क्वालिटी वर्क, गुड प्राइस, वेयर एवरीबडी विंस. नॉट ओनली सिर्फ स्विगी ना जीते, हाँ, रेस्टोरेंटर भी जीते और राइडर भी जीते और स्विगी भी जीते और कस्टमर भी जीते. वो वाला मॉडल सक्सेसफुल रहेगा. ऐसे नहीं हो सकता कि भाई सिर्फ स्विगी पैसे कमाए या सिर्फ कस्टमर बेनिफिट उठाए. भाई अब ओला उबर के साथ भी तो दिक्कत यही हो रही है ना, उनके राइडर्स को पहले इतना इंसेंटिवाइज करा गया. यस. और अब उनके सब कुछ ही कम कर दिया गया. तो ये छोड़ के जाते हैं, कभी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है. मैं भाई बड़ी सैड स्टोरी है. मैं लाइक कैब में बहुत कम ट्रैवल करता हूँ, बट मैं एक बार ही कैब में ट्रैवल करा. बात करने में बड़ा मजा आता है कैब भैया से. हाँ. तो मैं उससे बात कर रहा था, कह रहा है पहले काम चलाया, पहले हमने ना ओला उबर ज्वाइन करा. पहले मैं की नौकरी करता था 15-20 हज़ार रुपये की. हमने ओला उबर ज्वाइन किया. मैंने देखा यार 2-4-5 बंदे महीने के 3-3, 4-4 लाख कमा रहे हैं कैब चला के. तो कह रहे हमने भी हम भी पैसे कमाने लग गए. सब ऐसे ही आए. हमने कहा सही बिजनेस है. मैंने गाड़ियाँ डाली 3 और सबने यही करा. सबने 3 गाड़ियाँ डाली, ड्राइवर रखे और मार्जिन श्रिंक होते चले गए फटाफटी. उनके पास इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं थे. यस. गाड़ियाँ ले गए बैंक वापस. यही हुआ भाई. हाँ. तो ये सब भाई अब जिन्होंने काम बढ़ा लिया, अब फिर काम घटाना है, या तो पहले समझ के चलना चाहिए. बिकॉज इंडियंस हैव अ वेरी, मुझे लगता है कि इंडिया इज़ अ वेरी डिफरेंट मार्केट. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मार्केट बट वेरी डिफरेंट मार्केट. जिसने इसको समझ लिया बस वो सक्सीड कर. लाइक आपको पता होना चाहिए कि दुनिया कहाँ बसती है. अगर आप बोलो कि दुनिया अरे शांति निकेतन भाई नहीं भाई. जो तूने बात बोली ना एक्सपीरियंस, भाई मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था यार फूड इंडस्ट्री का. हाँ. तो मैं तो अभी भी वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ. Yes. और मैं करता रहूँगा. लेकिन मैंने ये देख लिया कि एक्सपीरियंस गेन करके जब व्हेन यू पुट दैट टू यूज योर लर्निंग्स एंड योर मिस्टेक्स, देन आपकी पटरी पे आ जाती है गाड़ी. अब आप समझो कि कोई आपको ये ज्ञान दे के ही पैदा होता. ये हमारे केस में मेरे फादर और चाचू ऐसे हैं. हाँ. कि मतलब हम गलतियाँ करने से बच जाते हैं क्योंकि उनके पास ये इंसाइट है. एग्जैक्टली. और मैंने तो एक साल बहुत गलती करी मैंने तो भाई. सच बात है. मेरे को लगता है लेकिन हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है. हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है. बट जरूरी नहीं है ना कि हाथ जला के पता करने की जल गए हैं. ऑफ कोर्स ये भी मैं मानता हूँ. देखिए सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक एडवांटेज, गुड प्रो, लाइक इट्स. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. कमिंग टू, हम हार्ड वर्क की बात करते रहते हैं. व्हाट डू यू थिंक ऑफ टॉक्सिक हसल, कीप हसलिंग, कीप डूइंग दिस. एक तो भाई बहन चोद ज्ञानी इतने आ गए हैं ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे. हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बन के घूम रहा है, ये करो वो करो, ये करो वो करो. भाई मैंने बंद ही कर दिया इंस्टाग्राम. आई एम नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम सिंस व्हाट 2-3 months. बट कभी ओकेजनली संडे खोल के आई जस्ट सी कि अब क्या चल रहा है, बस उसके बाद बंद. आई डोंट थिंक इट्स ऑफ एनी यूज. जिन बंदों को कुछ नहीं भी पता, ज्ञान नहीं बांट सकते, आई डोंट थिंक इट्स ऑफ एनी यूज. एंड आई थिंक इंस्टाग्राम हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर मेन टू बी सक्सेसफुल एंड वुमेन टू बी ब्यूटीफुल. ओए क्या बात बोल दी तूने, एकदम सही बोला. इसमें रील निकालूंगा एक. लाइक इट्स वेरी, आई डोंट नो भाई. ठीक है, मैं मानता हूँ कि इफ यू हैव अ डिसेंट लाइफ, देख हर बंदे की अपनी लाइफ होती है. लाइक हर बंदे की अपनी एस्पिरेशंस होती है. हर बंदे, मैं ये बार बार बोलता रहता हूँ. मैं तो एक मोटो पे चलता हूँ, ट्रू हैप्पीनेस इज नोइंग इनफनेस. यस, यू शुड नो व्हेन इट इज इनफ टू नाउ एंजॉय लाइफ. मेरे थॉट्स में लाइक इनफ इज कि बस आपको पता होना चाहिए दैट यू ऑलवेज ब्लेस्ड विद एवरीथिंग. अगर आप सोचो ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो भाई ये वर्ल्ड में बड़ी छोटी प्रॉब्लम है. हाँ. मेरे को तो पापा हमेशा कहते हैं जिसको जुए की आदत नहीं, शराब, शबाब,
और जुआ, जिसको ये 3 आदत नहीं है उसके पास कभी पैसे की कमी नहीं हो सकती। हाँ, तो वही है कि भाई इट्स ऑल राइट अगर हर किसी और को देख के यू डू नॉट नीड टू बी सक्सेसफुल। मतलब अगर आपकी लाइफ है, आई वाज रीडिंग दिस बुक, इसमें 2 बंदे थे, उन्होंने इकट्ठे करियर स्टार्ट किया था। तो एक बंदा है वो ना हर रोज़ रोता था काम पे आते कि ये क्या हो रहा है, कि वाई एम आई नॉट गेटिंग अ प्रमोशन। उसने बात की तू क्या चाहते जिंदगी, आई वांट टू बी एक्सट्रीमली रिच। एक बंदे ने बोला आई वांट टू बी, जो बंदा क्रिप नहीं कर रहा था, आई वांट टू बी एक्सट्रीमली रिच, मैं अभी हसल कर रहा हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनाऊंगा। दूसरा कहता है यार मेरा ये कोई गोल ही नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि मेरे घर मेरी फैमिली हो, आई सी माई किड्स ग्रोइंग अप एंड आई लिव अ डिसेंट लाइफ एंड आई एन्जॉय माई लाइफ, मुझे ऐसे कोई बहुत तोप चीज़ नहीं बनना। ठीक है। फिर उसके बाद उसने रियलाइज़ करा कि भाई मेरी वो मंजिल ही नहीं है ना, मैं चाहता ही नहीं, जब मेरे को चाहिए ही फैमिली तो मैं दूसरे का देख के क्या करूँगा। अगर वो सक्सेसफुल है तो मुझे होने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मुझे वो चाहिए ही नहीं। उसको जिस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है आप वहीं तक जाओ ना। हाँ। आप वही करो काम। वही तो, ये नहीं भाई इंस्टाग्राम पे जिसकी अपनी गाड़ी भी नहीं वो भी अपनी गाड़ी बोल के दिखाई जाता है। हाँ भाई, एक अभी तो मेरे पास ये है, मेरे पास वो जो है। चक्कर चल गया है ना ये गाड़ियों वाला, हाँ, और ये and दिखाने वाला। भाई आई डोंट नो हूएवर इज वाचिंग दिस, ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट एक बार जब आप कोई भी अपनी मटेरियल गोल वगैरह ले लेते हो ना, देन अगली बार वो कहता है कि अब क्यों, अब क्या हो तो गया भाई, क्योंकि वो फीलिंग जो है ना, वो पहली बार ही आती है। नहीं, आपने एक नई गाड़ी ले ली, ठीक है, वाओ, बट वो कितना शॉर्ट लिव्ड है। यस, बस वो हफ्ते के लिए खुशी होगी आपको, उसके बाद क्या है, बस हो गया, तो ये क्या करें अब इसके आगे। अब मैंने पहले गाड़ी ली थी ना, आई पुट इट आउट एवरीवेयर कि मैंने गाड़ी ली है, ठीक है। अब मैंने लाइक आफ्टर 4-5 years आई बॉट अ न्यू कार, फिर मैं आई एम नॉट लाइक कि अब मुझे करना है, बिकॉज ठीक है यार, लाइक it's not a big deal for me. I'm grateful to God that I have it now. Of course. But like I cannot thank God enough, my family, my father, everybody for all this, whatever I have now. But coming back on the topic of toxic hustle, do you think is it good or is it bad? Hustling, I wouldn't term it as extreme hustling. Is it good or is it bad, even at this age? देख यार, I am no one to comment on it. मैं खुद ही I am a part of this toxic. You are, but do you think it's right or is it wrong? I think now I've started to realize that it's not important to hustle throughout. It's important to hustle when you're learning. Yes. It's important to hustle to gain the experience. Yes, 100%. But it is not important to hustle when like you've learned everything you can learn. The first 1-2 years of business is when you actually have to fucking hustle and grind yourself out. Yes. But if you keep doing that, 3-4 years down the line, you're gonna get drained. Yes. Rather than putting those things in use and management and all these things, sales कैसे बढ़ानी है, अगर आप रगड़ते ही रहोगे ना खुद को, फिर आप ऑपरेशंस का पार्ट हो जाते हो. Exactly. So it's a big problem. Exactly. फिर आप ऑपरेशंस का पार्ट हो जाते हो. This is, और ये इंस्टाग्राम पे बोलते रहते हैं रगड़ते रहो खुद को, रगड़ते रहो. 20 से 25 की उम्र है जब आपको ये कर देना है, वो कर देना है, ये कर देना है. But I think is that now people talk about Sandoz being the big thing in the city. इतने ये हो गए, एक रात में कैसे हो गया. Not like, I don't know if anybody knows the struggle that my parents have gone through for 20-25 years. They worked hard. Now people are seeing it कि oh Sandoz is this big thing now. Exactly. But they always see the outcome. They don't see what, like even with my dad or my bade papa, people look at them as what they are now, but when they started off at the age of 16, 17 till the age of 30, 35, even 40 I'd say, so they don't see the struggle that is gone behind. They always see कि अभी क्या हुआ. Bro, even with our parents and majority of the businesses that grew in the last 20-30 years, 80s, 90s, early 2000s, our parents didn't get absolute success at the age of 24, 25, even 30. They got it after they turned 35, 40. Yes. After 40, after basically. 40. After 40. Same, I think same goes for your dad. So this whole pressure of, we are just fucking 24, man. 23, 24. अभी हम बहुत young है to have such amounts of pressure, and in no way am I saying कि हमें मेहनत नहीं करती. भाई मैं भी पूरी मेहनत करता हूँ अपने बिजनेस के लिए, तू भी पूरी मेहनत करता है. लेकिन ये जो प्रेशर बना दिया ना लोगों ने कि यही एज है भाई, आपको 24 तक सब कुछ कर जाना है, वरना कुछ नहीं कर पाओगे आप आगे लाइफ में. यही बहुत लोगों को रोक देता है करने से. और ये ज्ञान वो बांट रहे हैं जो आज तक कामयाब नहीं हुए, और हम वहां से बोल रहे हैं जो एक्चुअली दे हैव डन अ लॉट इन लाइफ. अबे वो प्रफुल एमबीएच, एग्जैक्टली भाई वो जो राज शमानी के पॉडकास्ट पे बोला था ना बंदे ने, मैं भी उसकी क्लिप डालूंगा यहाँ पे, कि दिस इज नॉट स्टार्टअप, क्या था, दिस इज सर्कस,
क्या बोला था उसने? नहीं मैंने आई डोंट रिमेम्बर किसका पॉडकास्ट था अभी जिस पे उसने कहा था कि आप आओ मैं दिखाता हूँ आपको, देर आर बिजनेसमैन अर्निंग 1 करोड़ रुपीज अ मंथ, यस 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 और यहाँ पे आप लॉसेस में करके $1 बिलियन वैल्यूएशंस कर रहे हो। एग्जैक्टली हाँ वो कितनी सही बात है भाई कि ये कि आप भाई आप ज्ञान नहीं बांट सकते until you've proven it। शाहरुख खान कहता ही है लाइक you cannot be a philosopher until you become rich। बिल्कुल। लाइक पहले आप अमीर हो जाओ। सही बात है भाई। Like my father's work for I don't know he's 52 now, so I think he's been working for what 35 years now, and he like became actually when people actually started noticing Sandoz was after 25 years of his hard so work। imagine 25 years he worked day and night। exactly That was not to become successful, that was just to earn for his family। हाँ ठीक है, ये नहीं था कि भाई मेरे को बहुत टॉप चीज बननी है, मैं मेरे वो सिर्फ था कि मेरे को अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करनी नीड्स है। पूरी करनी है। लाइक नीड्स भी चल एक टाइम पे पूरी हो गई होंगी, बट ठीक है, एवरी पेरेंट वांट्स अ गुड लाइफ फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द फैमिली। अगर भाई आज ये पहन रहे तो कल वो पहन रहे। मैं आई स्टिल रिमेंबर मैंने अपनी पहली ब्रांडेड चप्पल ली थी एडिडास की 800 रुपये की। मैं स्टोर में ऐड की, देखो मैंने एडिडास की चप्पल है, लाइक वेरी गुड, वाज अ बिग डील फॉर मी टू बाय। आई वाज इन 7th 8th ग्रेड आई गेस, तब मैंने ली थी। लाइक पीपल डोंट नो दिस बट फ्रेंचाइजिंग इज़ वेरी ईजी अभी। हाँ क्योंकि लिए बड़ा ही हर किसी को ऐसा लगता है ना कि मैं काम खोल के चला लूँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। यूएस की फ्रेंचाइजीज नहीं है कि वहाँ पर सब कुछ रिटन डाउन हो, SOPs हो, कुछ नहीं है। यहाँ नहीं है वो सिस्टम। यहाँ बस खोला, प्रफुल MBA का नाम लिया, 50,000 में बेच देगा। जैसे आप चावला चिकन देखते हो, हर जगह चावला चिकन है। अब जिसके फ्रेंचाइजी नहीं भी ली वो भी चावला चिकन। अब कितने हो गए? क्योंकि आप कितने वी गेट आई डोंट नो, we get 1,000 like 1,000 तो like it's a lot of exaggeration, like 10-15 calls every day कि we need Sandoz की franchise, but we say we do not give franchise because we know it's dirty business। किसी के भाई मैं 10 करोड़ मतलब जितने भी पैसे लगते हैं एक रेस्टोरेंट बनाने में, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ लगा के मैं ये नहीं बोल सकता भाई कि उसके बाद उसके पैसे बर्बाद कर लूँ अपने छोटे पैसे के चक्कर में। सही बात है। मैं I'll charge 20 lakhs 30 lakhs or 50 lakhs whatever the fees is। Like once I remember a guy is like he put out a check for like 70 lakh rupees just for the name, just for the name he like put out a check I know bro for 70 lakh rupees। I know and I was like कि भाई क्या फ़ायदा। like we know our business, we'll do it। मैं हम अगर वो replicate करेंगे तो हम अपने हिसाब से replicate भाई करेंगे। पतंजलि के लिए लोग 6-6 करोड़ रुपए देते हैं और बर्बाद कितने होते हैं? बर्बाद ही होते हैं भाई, सारे बर्बाद होते हैं। like I'll tell you it's इंडिया में इतना छोटा कल्चर है। दिल्ली में जितने ब्रांड्स फ्रेंचाइजिंग में गए थे ऑल ऑफ देम फेल्ड। आप एक ब्रांड नहीं बना सकते जिसका फ्रेंचाइज सक्सेसफुल हो, कोई एक भी ब्रांड नहीं है ऐसा। अच्छा दे स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, दे वर डूइंग वेरी वेल, बिल्कुल ही बैठ गए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो उनकी सेल्स फिगर क्या है एटसेट्रा एटसेट्रा, बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम रोज जाते थे, अब बंद कर दिया। हम रोज जाते थे। सो दैट गाय स्टार्टेड फ्रॉम पश्चिम बिहार। भाई उस बंदे ने इतनी फ्रेंचाइजीज बांट दी थी, लाइक आई डोंट नो दे रीच 100-200 फिगर उस टाइम पे, आज से 7-8 साल पहले, और अब सिर्फ 2-4 रह गए होंगे। और उसका जो ओरिजिनल आउटलेट है उसका खाना बहुत बेकार हो चुका है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज द थिंग। मतलब उसकी चाप मैंने आज भी बोलूँ मैंने नहीं खाई, बहुत अच्छी होती थी। अब किसी ने नाम बदल दिया, फिर उसके नाम पे लॉ सूट निकला है, वो पैसे भरेगा इनके। एंड आई थिंक व्हाट आई हर्ड इज आई एम नॉट श्योर ऑफ इट दैट द ओनर हैज लाइक गॉन टू US और वहाँ पे वो ट्रक वर्क चलाता है, ऐसे कुछ सीन। शिट। तो कुछ भी नहीं, आप 2-4-5 लाख रुपए के लिए, या जैसे जिसका जो स्टेटस है आप जितनी मर्जी मार दो। अब जैसे बोल रहे हैं मैंने इतने खोल दिए हैं, लाइक वो तो ज्ञानी है, समझ रहे कैसा वाला ज्ञानी। आई थिंक ही इज नॉट अर्निंग फ्रॉम, he is earning from being a motivational speaker। 100%। उसकी एक वीडियो भी आई थी, उसमें उसने अपनी अर्निंग्स बताई थी, उससे ज़्यादा तो वो इससे कमा लेता होगा वो जो मोटिवेशनल स्पीकर बना घूमता है। हाँ, बट अभी ब्रांड्स वही सॉलिड हैं जो खुद ही काम करें। लाइक इट टेक्स टाइम। इंडिया इज़ अ वेरी इंडियन खाना इन टोटल इज़ अ वेरी डिफरेंट। मतलब आप ये बर्गर नहीं है कि आपका ब्रेड भी वही पीस है, आपकी टिक्की वही पीस निकले और वो भी निकले। एक बटर चिकन में 36 मसाले डलते हैं। इट्स एन आर्ट। इंडियन फूड इज एन आर्ट। एंड अभी नहीं, मतलब अभी इट्स 2023, आई थिंक बाय 2030 या उससे थोड़े से पहले आई थिंक द वर्ल्ड विल रिकग्नाइज व्हाट इंडियन फूड एक्चुअली स्टैंड्स फॉर। मैं उस दिन भी देखो बोल रहा था, इंडियन खाने का फॉरेन शेफ नहीं मिलेगा, फॉरेन खाने का इंडियन शेफ मिल जाएगा। इंडियन वो बना ही नहीं सकते, उनके पैलेट पे है नहीं। हम 3 साल के होते हैं, पापा मटन करी खिलाते हैं, तभी से स्वाद आ रहा है। उनके मसाले ही नहीं होते। हाँ चलो, लवली कॉन्वर्सेशन, बड़े मज़े आए, बहुत करते रहेंगे। कोई फाइनल नोट्स मैं हमेशा सबसे बुलवाता हूँ।
फाइनल कुछ भी नोट्स बोल सकते हैं भाई, आई टेल एवरीबडी, see I've seen by God's grace I've seen everything very early in life and I'd like to work harder to like maintain it and everything, but I see my friends, पहले तो I'd like to be grateful for where I am. दूसरा कि I don't think that it's necessary for everyone to be successful. Like अगर आप एक महीने के 50,000 लाख रुपए कमा रहे हो, you have a good family and you're earning well, I don't think there's any need to like run after it. इस दुनिया में हर कोई कामयाब नहीं हो सकता, ये रिटर्न ट्रूथ है, ठीक है जी। बिल्कुल बड़े गिने चुने हैं जो लिखवा के लाए हूँ, बिल्कुल, ठीक है। इट्स ऑल लक, मेहनत सारे कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हर कोई मेहनत कर रहा है, लक होता है, लेकिन ये 1% लक है दैट लाइक टेक्स यू बहुत मेक और ब्रेक। यस, मेक और ब्रेक, ठीक है। मेहनत करो, काम करो, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई आपको सबको मर्सिडीज में घूमना है, सबको एलवी पहनना है, सबको गुची पहनना है, ये सब आई डोंट थिंक दीस मटेरियलिस्टिक चीज़ है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब कुछ भी है, इफ़ यू आर इन इट फॉर द फीलिंग ऑफ इट देन प्लीज गो अहेड। अगर आपको अच्छा लगता है काम करना, हसल करना, इफ़ यू वांट दैट फीलिंग ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, अगर अपने अंदर से आ रहा है तो करो, दूसरों को देख के मत करो। यस, सिंपल, इट्स नॉट नेसेसरी, किसी की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे क्या होता है। अब इंस्टाग्राम ने दुनिया इतनी बदल दी है, इट्स सो वियर्ड। मेरी मॉम कहती है कि सबकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होगी। सही बात है, सब लड़कों को सुंदर लड़कियाँ चाहिए, सब लड़कियों को अमीर लड़के चाहिए। चलो बढ़िया है, गुड पॉडकास्ट, गुड कॉन्वर्सेशन। आई होप ये सबको पसंद आया हो और लोग सीखे हो इससे, कुछ इंडस्ट्री की सीक्रेट्स भी पता लगी हो। इंडस्ट्री की सीक्रेट्स भाई मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं।